ट्रेड डील आशीष एक कारण बना शॉर्ट कवरिंग का, लेकिन मार्केट में हम एक बात कर रहे थे कि मार्केट शॉर्ट है, मार्केट को शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर कहाँ से मिलेगा? एक ट्रिगर मिल गया, उसकी वजह से एक 600-700 पॉइंट की निफ्टी में रैली हो गई, जिसमें से काफ़ी तो अब हमने गिव अप कर दिया टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो। अब बाजार को चलाने के लिए फ्रेश बाइंग चाहिए होती है। शॉर्ट कवरिंग आपको एक कदम तक ले जाएगी, उसके बाद आपको, इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आप किसी बच्चे को साइकिल पर बिठाएं और उसके बाद उसको धक्का दे रहे हैं, है ना, वो पहले 10-12 कदम साइकिल चलेगी, उसके बाद अगर बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आती तो वो साइकिल गिर जाएगी। हाँ, अगर बच्चे को साइकिल चलानी आती है और आपने पुश कर दिया तो उसके बाद वो साइकिल अच्छी कर लेगी, है ना। जैसे अगर आप पतंग चलाते हैं, अगर हवा चल रही है, आपने एक वो लगाया, पतंग ऊपर आ गई, लेकिन उसके बाद आपके स्किल पर डिपेंड करेगा कि आप उसको आगे चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। तो ऐसी शॉर्ट कवरिंग हमने पहले भी देखी है और ऐसी शॉर्ट कवरिंग हमारी मार्केट में पहले भी फेल हुई है, और इसलिए भी हमने ये लिया था कि अभी हम ये नहीं कहेंगे कि बॉटम बन गया, हो सकता है बन गया हो, और ये हमें बाद में पता चलेगा। ट्रेड डील का ना होना या ट्रेड डील का डिले होना मार्केट के गिरने का एक फैक्टर था, इकलौता फैक्टर नहीं था। मार्केट का जो गिरने का सबसे बड़ा फैक्टर था वो था अर्निंग्स, और अर्निंग्स की रिकवरी जरूरी है। अगर अर्निंग्स रिकवर हो जाए तो चाहे ट्रेड डील ना भी हो तो मार्केट चल जाए, ठीक है। हो सकता है कि बजट वाले दिन का लो जो है वो बॉटम हो 24,571, हो सकता है वो ना हो, हमें नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग, और ना हमें पता करना है, क्योंकि वो हमको बाद में पता चलेगा, और ना ही कोई प्रेडिक्शन करके फायदा है। ऐसे प्रेडिक्शन से किसी को कोई फायदा नहीं होता। अगर यूएस मार्केट 10% गिर गए यहाँ से, तो एक बार के लिए तो आप 24,000 पर जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। कम गिरेंगे हम, लेकिन गिरेंगे तो हम भी। ऐसा नहीं हो सकता कि यूएस मार्केट 10-15% गिर जाए और हम 10%-15% चल जाएं इमीडिएटली तो वो नहीं होगा। इमीडिएटली तो हम, अगर यूएस मार्केट बड़ा कोलैप्स आएगा तो उसके साथ साथ हम भी करेंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे नतीजे सुधरे तो हम बड़ी रैली देखेंगे, इसमें नहीं हटाइए प्लीज। अगर हमारे नतीजे सुधरे तो फिर हम एक बड़ी रैली देखेंगे, नहीं सुधरे तो रैली नहीं देखेंगे, फिर तो कोलैप्स होगा मार्केट। तो इस समय हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि आगे जाते हुए अर्निंग्स सुधर रही है या नहीं सुधर रही है, और अगर वाकई में अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट आई तो फिर मार्केट अच्छा रहेगा। लेकिन तब तक क्या, तब तक आपको इस बाजार में दोनों तरफ के मौके जो हैं वो ढूंढने होंगे। एक बात साफ है, हमारे बाजार इस साल आउट परफॉर्म कर सकते हैं, एक व्यू ये रहेगा। मतलब अगर यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा गिरे, ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा गिरे, तो हम कम गिरेंगे, और जितना ग्लोबल मार्केट चले उससे इस साल हम शायद थोड़ा ज़्यादा चलें, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। पिछले साल आप देखें तो नैस्डैक, कॉस्पी, जर्मनी, बिटकॉइन, ये सब चले थे। इस साल यही सब गिर रहे हैं, और इस साल हम शायद, जैसे मैंने कहा, कम गिरें और शायद चल भी जाएं, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। अब इसको तरीका क्या है इसका तरीका, जैसे मेरी अप्रोच होती है, मार्केट जब जब गिरे तब आप निफ्टी का ETF खरीदें, क्योंकि जब वो रैली आएगी तब आप उसमें आपकी पोजीशन होनी चाहिए, है ना, उस हिसाब से। और एक और चीज़, ये व्यू आज नहीं है, ये व्यू इवन उस दिन था जिस दिन मार्केट में निफ्टी में 800 पॉइंट की रैली थी, कि ख़राब क्वालिटी के स्टॉक्स, ख़राब क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप, जहाँ पर आप फंसे हुए हैं या फंसाए गए हैं पिछले 1-2 साल में, खासतौर से ख़राब क्वालिटी के IPOs, उनमें आप एग्जिट करें और अपनी बाइंग को काफ़ी लिमिटेड रखें और एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाएं।